हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अखिलेश शुक्ला। देखिए, आज जो हम क्लास 10th का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है वो। इस टॉपिक का नाम है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो इसमें हम एक्चुअली क्या पढ़ेंगे? देखिए, हमारे पास बेसिकली रजिस्टर्स दिए होंगे कुछ, और हमको उन रजिस्टर्स को जोड़ना है और एक सिंगल रजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर क्या होता है। देखिए, जो रजिस्टर होता है वो एक डिवाइस होता है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, जो रेजिस्टेंस पैदा करता है। ठीक है, आप सर्किट में इसको लगाते हैं। आपको करंट और वोल्टेज को रेगुलेट करना है, करंट को कम करना है, वोल्टेज को रेगुलेट करना है, डिवाइड करना है, करंट को डिवाइड करना है, तो आप रजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आप जानते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो ओम में मेजर किया जाता है, इसका यूनिट ओम होता है। तो यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए कंडक्टिंग मटेरियल जैसे कि वायर मान लीजिए, ऑफ ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, जिसका कुछ रेजिस्टेंस हो, मीन्ट फॉर यूज इन अ सर्किट इज कॉल्ड अ रजिस्टर। तो अगर सर्किट में यूज हो रहा है तो उसको हम रजिस्टर बोल देंगे। तो वायर को भी रजिस्टर बोल सकते हैं आप, या फिर आप बल्ब लगाते हैं, या बैटरी, इवन बैटरी के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसको भी आप एक रजिस्टर के तौर पर देख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो रजिस्टर का बेसिकली आपको ये याद रखना है कि रजिस्टर का मतलब होता है कि हमको करंट और वोल्टेज को रेगुलेट करना है, उसको कम ज़्यादा करना है, इसलिए हम रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसको डिवाइड करना है। तो रजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, आप देख रहे हैं, ये ऐसा होता है रजिस्टर का सिंबल, जो हम देखेंगे अपने बुक्स वगैरह में देखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि आपके पास जो क्वेश्चंस आएगा सॉल्व करने के लिए, उसमें दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स, कुछ इस तरीके से दो या दो से ज़्यादा आपको ऐसे दिए रहेंगे सर्किट डायग्राम में। आपका टास्क यही है कि आपको इन सारे रजिस्टर को कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना है। और ये जो सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट आप करोगे, इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये कॉम्बिनेशन आपको कैसे भी दिया जा सकता है। ये लगातार देखिए 1 2 3 ये सीरीज में है। आपको ऐसे भी दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे करके, इसको पैरेलल में बोलते हैं, या तो सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन आपको दिया जा सकता है और आपको सबको सॉल्व करके एक सिंगल रजिस्टर में चेंज कर देना है। ठीक है, तो आप ये काम कैसे करेंगे, यही हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। ठीक है ना, कि कैसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में चेंज कर देंगे और एक सिंगल रजिस्टर बना देंगे उसको। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, देख लीजिए आप। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक सर्किट, यहाँ पे मैं एक सर्किट ड्रॉ करूँगा। देखिए, ये एक सर्किट है जिसमें मैंने 3 रजिस्टर लगा दिए हैं। देखिए, और ये तीनों रजिस्टर आप देख रहे हैं, एक के बाद एक हैं, बैक टू बैक। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये रजिस्टर सीरीज में है। ठीक है, किस में है रजिस्टर? सीरीज में है। यहाँ पे आप एक रजिस्टर को R1, दूसरे को R2 और तीसरे को R3 से डिनोट कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों सीरीज में। ठीक है, अब अगर हम इन्हीं रजिस्टर्स को कुछ इस तरीके से जोड़ें, देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से, तो हम ये बोलेंगे कि अब ये रजिस्टर्स पैरेलल हैं। ठीक है, किसमें है? पैरेलल है। देखो, एक दूसरे के ऊपर नीचे बिल्कुल ऐसे पैरेलल बोलेंगे इनको। ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, तो आपको ऐसे ही सीरीज और पैरेलल में रजिस्टर्स दिए जाएंगे और आपको क्या करना है, आपको जो है इनको सिंगल रजिस्टर में चेंज करना है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, नाइस। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए, अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि सीरीज का कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलेगा, कुछ इस तरीके का सीरीज का कॉम्बिनेशन, आपने इसको एक बैटरी से जोड़ा जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है V। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, जब यहाँ से आप इन तीनों रजिस्टर में पोटेंशियल देखेंगे, तो ये जो V पोटेंशियल है, ये तीनों रजिस्टर में अलग अलग होगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है। आपको याद रखना है, सीरीज में अगर रजिस्टर जुड़े होते हैं तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डिवाइड हो जाता है। ये इसकी यहाँ पे 3 वैल्यू होगी।
यहाँ पे इस रजिस्टर के लिए V1, इस रजिस्टर के लिए V2 और इस रजिस्टर के लिए V3। आपको ये याद रखना है कि अगर रजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारे रजिस्टर्स, इंडिविजुअल जो रजिस्टर्स हैं उसमें अलग अलग हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और रजिस्टर होता तो V4 हो जाता, वहाँ पे एक और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है यहाँ पर। हाँ, लेकिन आप अगर V1 और V2 और V3 को जोड़ेंगे तीनों को, तो इनका सम जो है वो V ही आने वाला है, क्योंकि V ही 3 बार डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में, तीनों रजिस्टर के लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि पहला रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 रहा होगा, दूसरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस R2 रहा होगा और तीसरे का R3 रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर करंट I फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, अगर इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है तो जो करंट है वो डिवाइड नहीं होगा सीरीज में। देखिए ध्यान से, सीरीज में पोटेंशियल तो डिवाइड हो गया V1, V2, V3 में, लेकिन ये जो करंट जा रहा है इस सर्किट में ये सीरीज में डिवाइड नहीं होगा। यानी कि ये जो पहला रजिस्टर है इसमें अगर I करंट इंटर करेगा तो ये तीसरे रजिस्टर से I करंट ही निकलेगा। ठीक है, करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है। आप याद रखिएगा, सीरीज में अगर रजिस्टर्स हों तो करंट डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि करंट के लिए देखिए ना, यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ते हैं जाने के लिए। यहाँ पर जब ये आएगा इस टर्मिनल पे और जब यहाँ पे आएगा ये दूसरे टर्मिनल पे, तो इसके लिए एक ही रास्ता है यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, इसलिए करंट डिवाइड नहीं होगा। लेकिन वोल्टेज डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि देखिए वोल्टेज हम दो टर्मिनल्स के बीच में निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस R1 रजिस्टर के लिए मैं जरा आपको दूसरे कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो R1 है इसका एक टर्मिनल यहाँ पे है, एक टर्मिनल यहाँ पे है, तो इस रजिस्टर के लिए एक V1 पोटेंशियल डिफरेंस होगा। R2 के लिए देखिए एक ये दो टर्मिनल, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसके लिए V2 होगा, और ठीक वैसे ही R3 के लिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल तो डिवाइड होगा लेकिन करंट डिवाइड नहीं होगा। करंट जो I एंटर कर रहा है, तो करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ये तीनों रजिस्टर से होके निकलेगी, तो I अंदर जाएगी और I ही बाहर आएगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है लेकिन करंट डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, और हम सभी को पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस V1 पर, यहाँ पे ये जो R1 रजिस्टर है, यहाँ पर करंट यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे अगर हम V1 की वैल्यू देखें तो V1 की वैल्यू जो होगी, करंट तो I ही रहेगा, आपको मैंने अभी बताया कि करंट डिवाइड नहीं होगा, तो V1 इक्वल टू I, और रजिस्टर कौन सा है, R1, ये होगी यहाँ पे V1 की वैल्यू। ठीक, वैसे ही V2 की क्या वैल्यू होगी, I R2, और V3 की क्या वैल्यू होगी, I R3। अब हम एक काम करेंगे, अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो हम इन तीनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, V1 और V2 और V3 की जगह पे रख देंगे ऐड करके। तो V1 की जगह पे हम रखेंगे I R1 प्लस V2 की जगह पे हम रखेंगे I R2 और V3 की जगह पे हम रखेंगे I R3, और ये इक्वल है V के। अच्छा, जो V है देखिए V ध्यान से देखिए, ये V जो है, ये अगर हम इसको एक टर्मिनल कंसिडर करें और इसको एक टर्मिनल कंसिडर करें, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तीनों रजिस्टर का ये रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस है V तीनों का, और यही V 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था V1, V2, V3 में। इसलिए V की जो वैल्यू होगी वो होगी I और R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि V की जो वैल्यू होगी वो होगी I R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होगी, है ना। V इक्वल टू आई आर होता है, और यहाँ पे देखिए हमने एक टर्मिनल यहाँ पे रखा है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे रखा है, तीनों रजिस्टर के बीच में V है ना। यहाँ पे R1 प्लस R2 R3 तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन है, समेशन है, इसलिए हम इसको R इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, हम जितने भी रजिस्टर सीरीज में जुड़े होते हैं उन सबको अगर जोड़ देंगे तो उसी को हम R इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो देखिए V इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देंगे I R इक्विवेलेंट। अब अगर I कॉमन लेके दोनों तरफ कैंसिल कर दें तो देखिए वही आ रहा है हमारे पास, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर आपसे ये पूछा जाए सवाल कि अगर रजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सारे अलग अलग जो रजिस्टर्स की वैल्यू है उनको अलजेब्रिक सम कर देना है, उनका बस जोड़ देना है सीधा, जो भी आएगा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, आपको दिए गए 3 रजिस्टर जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से। एक का वैल्यू है 1 ओम, दूसरे की वैल्यू है 2 ओम और तीसरे की वैल्यू है 3 ओम। और आपसे ये कहा गया कि आप एक इन तीनों को जोड़ करके आप एक सिंगल रजिस्टर बनाइए, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए जो इनके इक्विवेलेंट हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना है पहले कि क्या ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है तो फिर आपको सिंपली इनको ऐड कर देना है। तो 3 2 5 1 6, टोटल 6 ओम का रेजिस्टेंस होगा और यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो बहुत सिंपल है, आपको बस जोड़ना है। आपको अगर आपके पास ऐसे ही 4 रजिस्टर हैं मान लीजिए कुछ इस तरीके से, एक है 2 ओम का, दूसरा है 3 ओम का, तीसरा है 4 ओम का, चौथा है 5 ओम का। तो आपको अगर एक सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट करना है इनको, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि चारों सीरीज में है क्या। अगर सीरीज में है तो आपको इनको जोड़ देना है। तो जोड़ दो, 5 4 9, 9 3 12 तो 14, 14 ओम का यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रजिस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज़ में ऐसे ही हम कंबाइन करेंगे। सीरीज़ में कॉम्बिनेशन बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद हम ये देखेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल अगर दोनों दिया हो एक सर्किट के अंदर तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आगे देखते हैं अब पैरेलल के लिए। अब अगला जो हमको देखना है वो देखना है रजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, तो रजिस्टर इन पैरेलल हम देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे क्या होता है। बहुत सिंपल है ये भी, देखिए रजिस्टर इन पैरेलल, रजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक सर्किट होता है और इसमें जो रजिस्टर्स लगे होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं, यहाँ बैटरी होती है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए ये रेजिस्टेंस इसका R1 है, इसका हम R2 बोल देते हैं, इसका R3 बोल देते हैं। देखिए यहाँ से V वोल्टेज, ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है और I करंट है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जब ये I करंट यहाँ पे जाएगा और ये जब फाइनली यहाँ पे आएगा करंट यहाँ पे, तो करंट के पास यहाँ पहुँचने के लिए दूसरा वाला जो टर्मिनल है यहाँ पहुँचने के लिए 3 रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। टोटल 3 रास्ते हैं, तो तीनों रास्ते से करंट जा सकता है। तो करंट क्या होगा एक्चुअली, आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट इस रास्ते से चला जाएगा, कुछ करंट इस रास्ते से चला जाएगा और कुछ करंट सीधा निकल जाएगा। और फाइनली वही करंट तीनों यहाँ पे मर्ज होके यहाँ से जो आउट होंगे वो आई ही निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे करंट को डिवाइड होने के लिए रास्ते मिल गए थे 3, तो करंट तीनों रास्ते से चला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो हमारा डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये, मैं वाइट डॉट से दिखा रहा हूँ, और इन्हीं दोनों टर्मिनल्स के बीच में ये तीनों के तीनों रजिस्टर लाई कर रहे हैं, यानी कि तीनों रजिस्टर्स के लिए सेम कॉमन टर्मिनल है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि जब रजिस्टर्स पैरेलली जुड़े होते हैं, पैरेलल जुड़े होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, पैरेलल का कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट तो डिवाइड होता है लेकिन पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए होगा R1 के लिए वही R2 के लिए होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस R3 के लिए भी होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार फ्रेशली फिर से इसको बना देता हूँ।
देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे पैरेलल रजिस्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर V तीनों में सेम होगा, R1 R2 R3 तीनों में V सेम होगा, बोलिए, ठीक है। और जो करंट है वो डिवाइड होगा, तो चलिए हम करंट यहाँ पे मान लीजिए I करंट गया, तो कुछ इस तरीके से डिवाइड हो गया कि पहले वाले में I1, दूसरे वाले में I2 और तीसरे वाले में I3, ठीक है। और हम यहाँ जानते हैं कि ये यहाँ से इस टर्मिनल से I ही बाहर निकलेगा, सो I को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि वही करंट जो I है वही 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तीनों को हम जोड़ेंगे तो I ही मिलने वाला है हमें, ठीक है। अच्छा, फिर से हम जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला देखते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ से I का अगर हम फॉर्मूला निकालें तो I इक्वल टू जगह V अपॉन R, ठीक है। तो जैसे हमने सीरीज में देखा था वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम I की वैल्यू की जगह पे क्या रखेंगे, V अपॉन R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये तीनों R1 और R2 और R3 का ये सम है, ठीक है। तीनों को मिलाकर जो हम इक्विवेलेंट बनाने वाले हैं उसकी वैल्यू है ये R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1। देखिए ये पहला वाला जो रजिस्टर R1 है, ये फर्स्ट वाला, ये इसमें वोल्टेज तो V ही है और इसका रेजिस्टेंस है R1 और करंट है इसमें I1। तो I1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बताइए, V अपॉन R1। I2 की वैल्यू ठीक वैसे क्या हो जाएगी, V अपॉन R2। और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R3। यानी ये जो करंट डिवाइड हुआ है, ये I1 की जो वैल्यू होगी वो V अपॉन R1 होगी, वोल्टेज तो वहाँ पे V ही रहेगा, है ना। और रजिस्टर है R1 ओम का, तो नीचे हमने R1 लिख दिया। ठीक वैसे ही दूसरे रजिस्टर के लिए देखिए, जो R2 है ये R2, तो उसके लिए V अपॉन R2 हो जाएगा I2 की वैल्यू, और I3 के लिए वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R3। अब यहाँ से अगर हम V कॉमन ले लें और कैंसिल कर दें तो हमारे पास 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये राइट, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। जब हम कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो हम कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझिए। अगर 3 रजिस्टर इस तरह से जुड़े हुए हैं, देखिए इस तरीके से जुड़े हुए हैं 3 रजिस्टर, अगर इसकी वैल्यू 1 ओम है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 3 ओम है और इसकी वैल्यू मान लीजिए 5 ओम है, कुछ इस तरीके की। तो यहाँ पे अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हमको सिंपली क्या करना है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5। बस ये तीनों रजिस्टर को रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आए उसको फिर से पलट देना है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 3 1, इसका एलसीएम लेंगे 15 आएगा, यहाँ पे आएगा 15 प्लस 5 प्लस 3, तो ये हो गया 15 5 20 और 3 23, 23/15, यानी R1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 23/15। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 15/23। सो 15/23 जो है ये R इक्विवेलेंट है, और हमने आसानी से पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल ली। यानी कि अगर आपको 3 या 3 से ज़्यादा रजिस्टर, 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर पैरेलल जुड़े हुए हैं तो उनको कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वहाँ से निकालेंगे, उन तीनों को कंबाइन करके कैसे एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके लिए हमने ये फार्मूला देख लिया। हमको बस सबका रेसिप्रोकल करना है, ऐड करना है, और बस फाइनली हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये था रजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर आपको रजिस्टर को पैरेलली आपके पास अगर पैरेलल रजिस्टर्स हैं और आपको वहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको यही मेथड यूज़ करना होगा। ठीक है, तो चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हमने सीख लिया है। अब इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और आगे हम अभी क्वेश्चंस की ही वीडियो बनाएंगे सेपरेटली। तो आज यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं जल्दी। ठीक है, थैंक यू।